राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज हम अपने चैनल के माध्यम से इन इक्वालिटीज़ के पार्ट 6 लेकर के आया हूं और इस इन इक्वालिटीज़ के पार्ट 6 के अंतर्गत बेहद ही इम्पोर्टेंस और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें लगभग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह से सीखने को मिलेगी और हम लोग एक एक करके क्वेश्चन के अंतर्गत सारे नियमावली को भी जो इसके अंतर्गत यूज हो रहा है, जो प्रयोग होगा, उनको हम लोग एक एक करके आप लोगों को डील भी करते चलेंगे। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि मेरे एक बार पढ़ाने के बाद शायद इन इक्वालिटीज़ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट भी रह जाए तो आप ऑनलाइन कमेंट करके आप लोग निश्चित तौर पर अपनी परेशानी बताइएगा। हम उसको कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उस तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग चलते हैं इन इक्वालिटीज़ के अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे क्वेश्चंस में प्रयोग किए जाएंगे। कहा जाता है ना कि सपने सच करने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को माने पाने के लिए एक पागलपन आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इन इक्वालिटीज़ के कुछ इसमें अलग एक्सप्रेशंस मिलेंगे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। जैसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक फॉर्म्स होते हैं जिसका जीरोज फाइंड नहीं किया जा सकता है, जिसका रूट फाइंड नहीं किया जा सकता है, बट एक्स के वैल्यू को रखेंगे तो उस पूरे एक्सप्रेशंस का वैल्यू नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, हम लोग कैसे चेक करेंगे, उन्हीं नियम के बारे में बताएंगे और इसका प्रयोग भी करेंगे हम क्वेश्चंस में। जैसे आप लोगों को कहीं मान लीजिए कि दिया गया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम लोग कैसे चेक करते हैं कि इसका रूट फाइंड होगा कि नहीं होगा। तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का या किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालते थे और डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो तो उस क्वाड्रेटिक का वैल्यू माने जीरोज फाइंड किया जा सकता है। अगर नेगेटिव हो डी का वैल्यू तो हम लोग कहते हैं कि इसका रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, अर्थात वह इमेजिनरी होती है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को हम लोग चेक करते हैं कि उसका रूट फाइंड होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग इसके अंतर्गत दो रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, इफ ए ग्रेटर देन 0, मतलब दिए हुए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए अगर पॉजिटिव हो एंड इसका डिस्क्रिमिनांट जो होगा यानी डी नेगेटिव होगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशंस में एक्स का वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वह ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। अब इस बात को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देंगे। मान लीजिए कि आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जिसमें ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है 1। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट और सी मतलब कांस्टेंट टर्म्स। तब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे डी।
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया -3, और -3 जो होता है वह 0 से क्या है छोटा है। आप देखिए इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। a 1 1 मतलब पॉजिटिव, माने 1 0 से बड़ा है, और d का वैल्यू 0 से क्या है छोटा है। तो इसमें x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर से रखोगे तो ये वैल्यू जो होगा ऑलवेज क्या देगा, इसका वैल्यू ऑलवेज आएगा पॉजिटिव। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब सिमिलरली आप लोगों को इसी तरह से दूसरा, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए का वैल्यू 0 से क्या है छोटा है, एंड डी लेस देन 0 हो, माने जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ रहा हो 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देन इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू माने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका भी पूरा वैल्यू माने एक्स का मान कोई भी रियल नंबर से रखोगे तो ये हमेशा क्या देगा नेगेटिव वैल्यू देगा। अब इसको भी समझाने के लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसको चेक करेंगे कि इसका जो फैक्टर होगा कि नहीं होगा। इसको चेक करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ए चूज करेंगे, ए बराबर -1, बी बराबर -1, सी बराबर -1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -1, 1 -4 -3 लेस देन कितना आ रहा है 0, अर्थात ये भी नेगेटिव में आ रहा है। तो गौर से देखिए a का वैल्यू क्या है -1 है, अर्थात 0 से क्या होगा छोटा होगा, और d का मान हमने निकाला तो इसका भी वैल्यू 0 से क्या है छोटा है। इसका अर्थ हुआ कि सर इसमें x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू जो देगा वह ऑलवेज क्या देगा निगेटिव देगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी रूल का प्रयोग हम लोग कुछ क्वेश्चंस में करेंगे, और आपको ऐसे बहुत सारे इनइक्वालिटीज जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के समस्याएं आप लोगों के सामने आएगी, जिसको हम लोग दोनों रूल के माध्यम से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं हम आज पहला क्वेश्चन, आपके सामने दिख रहा होगा, आप लोग पीछे वाले वीडियो में देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो इसके पहले 5 आपको वीडियो इनइक्वालिटीज का हम बना चुके हैं। अगर अच्छी तरह से इस वीडियो को समझना है तो पहले इसके पहले वाले 5 वीडियो आप जा करके उसमें रूल्स है, कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को एक कर देख लीजिए। शायद हमको लगता है कि ये 6वां का जितना क्वेश्चंस है 6वें पार्ट का वह सारा क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। आपको याद होगा कि स्टेप में पहले राइट साइड को हम लोग शून्य करते हैं और लेफ्ट साइड वाले को सारे नंबर्स को एक्सप्रेशंस को लीनियर फैक्टर्स में हम कन्वर्ट करते हैं। तो पहला स्टेप तो 100% क्लियर है, राइट साइड 0 और लेफ्ट साइड क्या है आप लोगों का लीनियर फैक्टर है। अब प्रत्येक लीनियर फैक्टर्स का हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो x का निकालेंगे तो क्या होगा 0, x - 6 का क्रिटिकल पॉइंट 6, x + 2 का -2, x - 3 का 3, x - 4 का 4 और x + 1 का -1। इस प्रकार से आप लोगों के सारे कितने क्रिटिकल पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 6, माने इस इनइक्वालिटीज के 6 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, अर्थात 6 पॉइंट पर ये लीनियर फैक्टर्स अपने आप में क्या होगा 0 होगा। अब हमको ये देखना है कि इसमें दुनिया के कौन कौन से रियल मान होंगे जो इसमें पुट किया जाए और पुट करने के बाद वह 0 से क्या दे बढ़ा दे, मतलब पॉजिटिव दे, तो वह सारे x के वैल्यू जो होंगे इसका क्या होगा रिजल्ट होगा।
तो याद होगा कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम लोग नंबर लाइंस पर इस क्रिटिकल पॉइंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, -1, -1, उसके बाद माइनस सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, -2, -2 से लार्जेस्ट वैल्यू -1, उसके बाद 0, 0 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइंस पर, नंबर लाइंस के नियमानुसार हमने क्या किया, प्लॉट कर लिया। अब आप लोगों को याद होगा कि इसमें इक्वल का साइन होगा तो ये एक लॉलीपॉप देते हैं और भर लेते थे, लेकिन ये खाली रहेगा, मतलब -2 इसमें शामिल नहीं होगा, अर्थात ये भी ओपन ओपन ओपन, ये भी ओपन और ये भी ओपन होगा, अर्थात सारे के सारे लॉलीपॉप ओपन होंगे, खाली होंगे, आर पार दिखाई देगा। इसका अर्थ हुआ कि आपका जितना क्रिटिकल पॉइंट दिखाई दे रहा है कोई भी आपके आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। अब हमारा आंसर होगा कौन, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें देखना है कि कौन से पार्ट्स का वैल्यू नेगेटिव होगा और किस पार्ट्स का वैल्यू इसमें रखने पर पॉजिटिव होगा। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। -2 से कोई भी छोटा वैल्यू, -2 से छोटा -3 ले लेंगे। अब इस -3 का वैल्यू इस इनइक्वालिटीज में हम लोग बारी बारी से पुट करेंगे। तो -3, तो ये हो गया नेगेटिव, ये भी हो गया नेगेटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा नेगेटिव और ये भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पावर कितना है, 4 है। और ये क्या होगा, -3 और -4 माइनस होगा और पावर 3 है तो ये भी क्या होगा, माइनस। अब आपको माइनस काउंट कर लेना है, अगर इवन होगा तो पॉजिटिव और ऑड होगा तो नेगेटिव। तो 1 2 3 4, 4 जो है क्या है, इवन है, इसलिए आपका -2 से किसी भी रियल नंबर्स पर ये जो आपका रिजल्ट देगा वह क्या देगा, पॉजिटिव देगा। नेक्स्ट, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमेशा फिक्स स्क्वायर है और ये 4 है, इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव भी आएगा तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तब भी पॉजिटिव। तो हमको 1 2 3 इसी 4 टर्म से इसके नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को क्या करना, चेक करना है। तो -1 और -2 और -1 के बीच कोई नंबर्स, तो क्या हो जाएगा, -1.5, -1.5 जो है 2 से बड़ा है और -1 से क्या है, छोटा है। तो -1.5 तो ये हो गया नेगेटिव, ये भी क्या होगा, नेगेटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव, और -1 ये भी क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस 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 कितने, 4 है। तो इस प्रकार से इसका भी रिजल्ट जो आएगा वह क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो -2 से -1 के बीच जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो इस इनइक्वालिटी में जब -2 से -1 के बीच वैल्यू पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब तीसरा कैसे चेक करेंगे, तो -1 से 0 के बीच, तो -1 से 0 के बीच कौन सा साइन होगा, तो यानी कि हम -0 से बड़ा -0 पॉइंट क्या ले लेंगे, 5, जो -1 से क्या है, बड़ा है। तो अब इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और -0.5 और -6 ये भी माइनस में आएगा, और ये स्क्वायर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी माइनस होगा, और ये भी क्या होगा, माइनस होगा, और ये क्या होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि पावर 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4, लगातार ये तीनों के तीनों पार्ट्स जो होगा इसके बीच कोई भी रियल नंबर से रखिएगा, ये हमेशा जो रिजल्ट देगा वह क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब हम लोगों को क्या देखना है, 0 से लेकर 3 के बीच, 0 से 3 के बीच कोई एक रख लो, एक रखेंगे तो तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव,
और ये भी क्या होगा नेगेटिव। तो 1 2 3 3 नेगेटिव दिख रहा है तो ये क्या आएगा निगेटिव आएगा। सिमिलरली इसी तरह से फास्ट 3 और 4 के बीच 2 देख रख 3.5 रख लेंगे 3.5 तो ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और 3.53 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मिल करके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अर्थात 3 से 4 के बीच कोई भी रियल नंबर्स इन इक्वालिटीज में पुट किया जाएगा तो उसका वैल्यू जो आएगा वह क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। 4 से 6 के बीच 5 ले लीजिए 5 रखिएगा तो ये तो पॉजिटिव 5 में से 6 जाएगा तो नेगेटिव 5 में से ये 3 जाएगा तो ये भी पॉजिटिव ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब आपको सिंगल माइनस बच गया अर्थात 4 से 5 के बीच 4 से 6 के बीच कोई भी वैल्यू रखिएगा तो ये क्या देगा नेगेटिव देगा। और आप इन जनरली 6 से बड़ा रख के देख लीजिए क्योंकि 6 से बड़ा रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव और टोटल पार्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इस प्रकार से 6 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा आपका पॉजिटिव। इस प्रकार से आपको ये मालूम चल गया होगा कि कौन कौन से रियल नंबर्स के बीच अगर इस इनइक्वालिटीज में हम वैल्यू पुट करूं तो आपका वैल्यू नेगेटिव होगा और कब कब पॉजिटिव होगा। तो मेरा रिजल्ट कौन होगा वैसा कोई भी रियल नंबर जो 0 से क्या देता हो बड़ा है। तो बड़ा कहने का मतलब ऑल पॉजिटिव पार्ट्स तो ये भी हो जाएगा माने माइनस इन्फानाइट से -2 के बीच -2 से -1 के बीच -1 से 0 के बीच उसके बाद पॉजिटिव और कहाँ है 3 से 4 के बीच और 6 से इन्फानाइट 6 के बाद इन्फानाइट तक। इस प्रकार से हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा ब्रदर x इक्वल माइनस इन्फानाइट से -2 के बीच या क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा -2 से -1 के बीच -1 से 0 के बीच उसके बाद यूनियन 3 से 4 के बीच यूनियन 6 से लेकर इन्फानाइट के बीच। ये इस प्रकार से आप लोगों का पहला क्वेश्चंस का सलूशन निकला। आई होप कि आप लोगों को हमारी पढ़ाई समझ में आती होगी। यदि पढ़ाई समझ में आती होगी तो अभी तक अगर इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक बटन को दबा लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप लोग दबा लीजिएगा ताकि हम इस चैनल के माध्यम से जो कि मैथ्स बाय पिंटू सर से चलता है अगर इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन अगर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन हो तो आपके पास तुरंत पहुंचे। आज का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए ये इनइक्वालिटी जो दिया गया है हम लोग का सॉल्विंग प्रोसेस क्या है राइट साइड 0 और लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। तो आप राइट साइड देखिए 1/x है और बहुत सारे बच्चे जो होंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे माने x² 1 जो कि भूल के भी नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको मालूम है कि a ग्रेटर देन b प्रॉपर्टीज में बताया गया है। इस दोनों में फिक्स वैल्यू को दोनों तरफ जोड़ा जा सकता है और इस दोनों में कुछ घटाया जा सकता है परंतु गुणा और भाग नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस वैल्यू के बारे में हमको जानकारी न हो। तो आप सोचिए कि दोनों तरफ x से कभी गुणा नहीं कर सकते हैं क्योंकि x के बारे में मुझे ये मालूम नहीं है कि x का वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो जब तक इसके बारे में हमको परफेक्ट मालूम ना चले कि x का वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है तब तक हम लोग लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उस स्टेज में हमने क्या बोला था कि आप क्या करोगे इस टर्म को दोनों तरफ लेफ्ट माइनस कर देंगे
क्योंकि इन इक्वालिटीज में दोनों तरफ किसी भी टर्म को घटाया जा सकता है, वह अननोन हो या नोन हो, माने ज्ञात हो या ज्ञात नहीं हो। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0, इसको लिनियर फैक्टर में बदल लेंगे, x +1 इंटू एक्स -1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये आपके पहला स्टेप क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, फिर वही काम जो पहले से करते आए हैं, तो इसका जीरोज फाइंड करेंगे। तो x +1 का जीरोज कितना होगा, -1, x -1 का 1 और x का कितना हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने नंबर लाइंस पर प्लॉट करेंगे। -∞ टू इन्फानाइट, -1 0 1। अब आप देखिए इक्वल का साइन इसमें नहीं है, कभी भी 1 इंक्लूड नहीं होगा, 0 भी इंक्लूड नहीं होगा और 1 भी इंक्लूड नहीं होगा। x के वे सभी मान जो इस इनइक्वालिटीज में रखने पर इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा अर्थात पॉजिटिव आता हो। तो फिर -1 से कोई भी छोटा वैल्यू, तो -1 से छोटा -2 हो गया मान लीजिए, तो -2 इसमें रखेंगे तो क्या होगा माइनस, इसमें भी माइनस रखेंगे तो माइनस और ये भी माइनस। आप देखिए 3 माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव, अर्थात -∞ से -1 के बीच माइनस रिजल्ट देगा। -1 से 0 के बीच कोई भी रियल नंबर्स इसमें पुट कीजिए, तो -0 से -1 के बीच -0.5, जो -1 से बड़ा है और 0 से क्या छोटा है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव, ये जैसे पॉजिटिव, और ये चूंकि एक में से 0.5 घटाओगे तो 0.5, और ये माइनस और माइनस को करोगे तो ऐड यानी कि माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा। इस प्रकार से आपको 2 नेगेटिव मिल रहा था, तो इस प्रकार से आपका इसका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 0 से बड़ा 1 से छोटा तो 0.5 रख लिए, तो 0.5 तो ये भी पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके बीच हो गया नेगेटिव, और 1 से जब बड़ा कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये ऑलवेज क्या देगा पॉजिटिव देगा। तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, जितने पॉजिटिव वाले पार्ट्स हैं वही सारे रियल नंबर्स जिसको डिनोट कर रहा है वही मेरा क्या होगा रिजल्ट होगा। तो यानी कि पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पर है और 0 से बड़ा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। हेंस x का वैल्यू -1 से 0 के बीच या 1 से इनफाइनाइट के बीच, इस प्रकार से आपके दूसरे इनइक्वालिटीज का आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, फिर सेम क्वेश्चन उसी तरह से है। आप किसी भी x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो या डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि x के बारे में आप जानते नहीं हो कि x का वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x अपॉन x प्लस 2 और दोनों तरफ 1 अपॉन x माइनस करने पर तो लेस देन इक्वल इधर क्या हो जाएगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स
लेस देन इक्वल 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर 2, ऐड करने पर कितना है 1। आप ही बताइए कि कोई ऐसा टर्म मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करे तो 2 होगा और ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। हमको तो नहीं लगता है। तो आखिर मान लीजिए कि आपको माइंड काम नहीं कर रहा है तो आपको याद होगा कि फर्स्ट टाइम हम शुरुआती में एक रूल बताए थे कि इसको हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है इसमें 1, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू 2 है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो बी स्क्वायर -4ac, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी का 8 अर्थात -7, यानी कि लेस देन क्या है 0। तो जैसे आपका डी माइनस में आएगा तो हम लोग ए को देखेंगे। ए अगर पॉजिटिव तो इसमें एक्स का कुछ भी मान रखोगे तो ये क्या देगा ऑलवेज पॉजिटिव देगा। इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं होगा। लेकिन दुनिया का कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव या 0 कुछ भी रियल वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा क्या देगा पॉजिटिव देगा। तो ये तो इसका फैक्टर तो होगा नहीं। ये भी हम लोग चेक कर चुके हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर -x + 2 जो होगा वह ऑलवेज 0 से क्या होगा बड़ा होगा। अब आप देखें डिनोमिनेटर अर्थात हर का वैल्यू तो फैक्टर के रूप में है ये है। तो इससे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे -2 और क्या हो गया 0। इसको हम लोग नंबर लाइन पर रखेंगे और इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो -∞ to ∞, -2 और 0, ये तो कुछ भी पुट करोगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो यही नेगेटिव और पॉजिटिव ना आपका क्या करेगा फाइनल रिजल्ट देगा। तो -2 से छोटा रखोगे तो -3 माइनस ये भी माइनस प्लस अर्थात ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और -2 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखोगे -2 से बड़ा कहाँ तक 0 तक। तो मान लीजिए कि -1 ही रख लीजिए। तो माइनस ये रखोगे तो 2 में से 1 गया तो 1 पॉजिटिव आइए नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा निगेटिव। 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव और ऊपर वाला तो पॉजिटिव है ही। तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। अब हमको देखना है इन इक्वालिटीज में यहाँ इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन है तो ये इंक्लूड तो होगा, परंतु आपको ये भी मालूम है कि रेशनल माने परिमेय फलन के रूप में हर का वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 2 इसमें -2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 और कोई भी रियल नंबर्स अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो यानी कि ये माइनस जो है इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है और ये 0 भी इसको रखने के बाद डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ये नोमिनेटर अर्थात अंश का मान 0 होता तो रखा जा सकता था, लेकिन हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जिसे आप लोग पढ़े हैं कि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है P/Q के फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल क्या होनी चाहिए 0। तो आप x का मान -2 रखिए 0 रखिए तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हर का मान, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इक्वल का साइन रहने के बावजूद भी ये कभी इसका वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे हमारा वैल्यू लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 का मतलब सारे नेगेटिव पार्ट्स वाले भाग हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। इस प्रकार से आप लोगों का रिजल्ट जो हो जाएगा x का माने x का वह कौन कौन सा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसी को ना ये सारा टर्म्स लिखा गया माने इसको जो सेटिस्फाई करेगा इसको भी करेगा। तो यानी कि -2 से 0 के बीच कोई भी रियल नंबर से रखा जाएगा तो ये इसका क्या होगा इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। आई होप कि आपको ये थर्ड क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चौथा। अब आप देखिए इसमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं। आपको बारी बारी से क्या करना चेक कर लेना यहां पर। x² -5x + 6
डी निकालिए इसका, तो बी स्क्वायर मैंने 25 माइनस 4ac मैंने 6 यानी 25 माइनस 24 अर्थात 1। तो इसका फैक्टर हो सकता है। फिर नेक्स्ट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। अब इसमें डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 1 माइनस 16 अर्थात माइनस 15। ये लेस देन क्या हो रहा है 0, अर्थात इसका कभी फैक्टर नहीं होगा। तो गौर से देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है नेगेटिव है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, इसका कुछ भी रियल वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा 0 से क्या होगा छोटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें डी निकालोगे तो बी स्क्वायर माने 1 माइनस 4ac माने 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा -3 और ये भी क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है अर्थात 0 से छोटा हो रहा है। तो यहाँ भी ये वैल्यू जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये ऑलवेज क्या देगा 0 से बढ़ा देगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें पहला का फैक्टर हो सकता है, तो राइट साइड 0 है और इसका फैक्टर भी होगा। मल्टीप्लाई करने पर 6 मल्टीप्लाई करने पर 6 और ऐड करने पर 5, तो -2x माइनस 3x प्लस 6 -3 -2 -5 और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, क्योंकि इसका तो फैक्टर होगा ही नहीं, अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका भी फैक्टर नहीं होगा ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसका फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा x कॉमन ले लोगे तो x माइनस क्या होगा 2, और इसमें भी 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 और एक बचेगा x माइनस 3। आप करके चेक कर लेना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब क्या करेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो x का क्रिटिकल पॉइंट 2 3 और इसका कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 0 2 3। अब हमको चेक करना है कि इक्वल का साइन है, और आपको ये मालूम पहले से है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में ये तो ऑलवेज क्या आएगा, इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ये पॉजिटिव, और इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ये क्या होगा नेगेटिव। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा इसी तीनों पर डिपेंड करेगा। तो यानी कि ये 0 इंक्लूड, ये 0 2 3 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो 2 0 भी होना चाहिए आंसर या 0 से बड़ा, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा, परंतु 2 इंक्लूड होगा क्योंकि नोमिनेटर 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा अर्थात अनडिफाइंड, तो ये भी क्या होगा इंक्लूड होगा। अब हमको चेक करना है कि कौन से पार्ट पॉजिटिव देगा, कौन कौन सा पार्ट का जो रियल वैल्यू होगा नेगेटिव होगा। तो हम लोग चेक करते हैं एक एक करके। 0 से छोटा तो -1 ले लेते हैं, -1 रखेंगे तो ये भी माइनस, ये भी क्या होगा माइनस, ये तो माइनस होगा ही, और ये भी क्या होगा माइनस। काउंट कीजिए माइनस कितना है 1 2 3 4, तो 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से बड़ा और 2 से छोटा तो 1 हो जाएगा, इसमें 1 पुट कीजिए तो 1 में से 2 गया माइनस, 1 में से 3 गया माइनस, और ये तो माइनस होगा ही, और 1 और 2 के बीच ये हो गया प्लस। तो आप वाच कीजिए कि 1 2 3 को यदि नेगेटिव हो गया तो आपका रिजल्ट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। सिमिलरली
2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 2.5, तो 2.5 तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव होगा ही, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा सब रखिएगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आपका रिजल्ट क्या चाहिए, तो x का वह सभी वैल्यू जो इसमें पुट करने के बाद 0 या 0 से क्या दे, बड़ा दे, बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो यानी पॉजिटिव, 0 से बड़ा ये भी पॉजिटिव वाला पार्ट। हेंस मेरा रिजल्ट जो होगा वह x इक्वल -∞ टू बिटवीन -∞ टू 0 यूनियन 2 to 3, माने ये दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे। इस प्रकार से आपका 4th का आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, और आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 11th के और 12th के सारे NCERT के थ्योरम और पूरे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल का सलूशन आपको मिलते जाएगा। और किसी भी प्रकार का अगर मान लो कि वीडियो में किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम डाउट लगे, तो आप कृपया उसको कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज। इसमें देखिए आपको इनइक्वालिटीज के 2 साइन दिखते होंगे, तो जब भी अगर डबल इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस आपको मिले तो आपको क्या करना है, उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेना, बांट लेना है। एक पार्ट कैसे बांटोगे, इसमें एक पार्ट हम लोग लिखेंगे 1 लेस देन 3x² -7x + 8 अपॉन x² +1, और दूसरा पार्ट जो हो जाएगा x² -7x + 8 अपॉन x² +1 लेस देन इक्वल 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे सेपरेट, और सिंप्लीफाई करने के बाद सेपरेट आपका आंसर नहीं होगा, उस दोनों इनइक्वालिटी में जो कॉमन पार्ट होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो पार्टिकुलर, अब तो पहले दिक्कत होती होगी कि आपको ये दोनों इनइक्वालिटीज है, तो इन इक्वालिटीज को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 2 पार्ट में क्या कर लीजिए, बांट लीजिए, और इस 2 पार्ट में बांटने के बाद इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम राइट साइड बनाते हैं, 3x² -7x + 8 अपॉन x² +1, और ये इधर 1 था, ये देखिए इधर ग्रेटर है ना, इधर तो इधर ग्रेटर होगा, और ये उधर जाएगा, माने एक दोनों तरफ माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 0। सिमिलरली ये भी टर्म उसी तरह से लेकर के चलेंगे, x² -7x + 8 अपॉन x² +1 -2 लेस देन इक्वल 0। अब क्या करेंगे, सेपरेट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x² -7x + 8 और x² +1, तो ये कितना हो जाएगा, -x² -1 ग्रेटर देन 0। x² 3x² में से x² लेस हो जाएगा, 2x² -7x नहीं 8 में से 1 गया +7 अपॉन x² +1 ग्रेटर देन कितना, 0।
अब आपको क्या करना है, पहले इसका डी निकाल के चेक कर लीजिए। ये तो बाबू आप कुछ भी रखोगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को क्या करती है, इंडिकेट करती है। तो इसमें एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, ये ऑलवेज क्या देगी, पॉजिटिव देगी। तो हमको चेक करना है केवल ये कि इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका तो फैक्टर होगा नहीं। आप डी से भी चेक कर लोगे तो डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी टर्म सही है नहीं है तो 0, माइनस 4ac तो 4 हो जाएगा, तो अर्थात -4। तो यानी देखिए ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर यदि नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आपको देखना है ऊपर वाला डी बराबर बी स्क्वायर माने 49 -4 इंटू ए इंटू 7, तो 49 माइनस 4 दूनी का 8, 8 सत्ते 56, और ये 49 में से 56 जाएगा तो -7, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। अब आप देखिए कि ये भी जो है आपका वैल्यू एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 2 है, तो इसका भी डी का वैल्यू यानी कि ये क्या है, माने 2 जो है ग्रेटर देन 0 है। और इसका जब डी निकाले थे डी तो लेस देन क्या था 0, तो ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ रखोगे तो ये क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का रिजल्ट, इसका अर्थ हुआ कि एक्स का कोई भी रियल वैल्यू रखोगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा 0 से बढ़ा देगा। यानी कि इसके लिए आपका रिजल्ट क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। यानी कि इस इनक्वालिटी सिंगल एक पार्ट जो हमने निकाला, इसमें एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर्स पुट किया जाए उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो इसके लिए मेरा रिजल्ट क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। अब सेकेंड पार्ट को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, सॉरी ये जो है 3x स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर -7x प्लस 8 माइनस 2x स्क्वायर -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर लेस होगा x स्क्वायर, -7x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। अब हम लोग फैक्टर करेंगे इसका, तो ये तो हो रहा है फैक्टर इजीली, मल्टीप्लाई करने पर 6 ऐड करने पर 7, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करने पर 6, तो ये हो जाएगा -x -6, तो -x -6 -7, और -x और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस कितना 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल 0। इसको क्या करेंगे, x कॉमन x -1 और -6 कॉमन x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल 0। यानी x -1 और x -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल 0। आपको याद होगा कि इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, x = 1 और x = 6। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर इसको पुट कर लेंगे, -∞ to ∞। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 6। ये 1 जो है इंक्लूड होगा और 6 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि इक्वल का साइन है। और ये तो आपका हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हमको इसी के वैल्यू पर नहीं इसका वैल्यू डिपेंड करेगा। तो यानी कि 1 से छोटा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 0, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 1 से 6 के बीच 5 रखेंगे तो 5 में से 1 गया नेगेटिव,
पॉजिटिव, और ये 5 में से 6 गया नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और 6 से बड़ा कोई भी रखोगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा कि इक्वल का साइन है तो ये 1 इंक्लूड होगा, 6 भी इंक्लूड होगा, और इसके बीच का सारा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, माने 1 से लेके 6 तक वैल्यू पुट किया जाए तो इसका वैल्यू जो होगा नेगेटिव या शून्य देगा। तो हमारा क्या हो गया, ये सारा का सारा रिजल्ट आंसर होगा इसके लिए। अब आप देखिए कि इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो ये तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक होगा, और इसमें से दोनों में कौन सा यूनियन मिल रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन कॉमन कौन मिल रहा है, -1 से 6, तो -1 से 6 इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इस प्रकार से आपका आंसर जो होगा x का क्या हो जाएगा, यानी कि 1 to 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का ये 5 क्वेश्चन समाप्त हुआ।